किसी ने सच ही कहा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जय श्री राम दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एसएससी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने चैनल पर मैथ और रीजनिंग के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड टॉपिक विद कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज ही क्लास में मैथ्स के टॉपिक पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कवर करेंगे और एक अच्छी अप्रोच के साथ डील करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, स्टेटमेंट आपका दोनों लैंग्वेज में है बट मैं रीड करूंगा हिंदी में। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए व बी ने मिलकर 16,000 रुपए और 15,000 रुपए के साथ कोई काम शुरू किया। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है और बी 5,000 रुपए लगाता है। इसके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपए के साथ हिस्सा कर लेता है। तो आपको बताना है रुपए 24,900 के कुल लाभ में से सी का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, आपको बताएगा ए ने कितने रुपए लगाए हैं। यहाँ पे आपका ए है और ये आपका कौन है, बी है। ए कितने रुपए लगा रहा है, ए आपका 16,000 रुपए लगा रहा है और बी कितना लगा रहा है, 15,000 रुपए लगा रहा है। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि 3 महीने बाद ये क्या करता है, अपने 5,000 रुपए क्या करता है, निकाल लेता है। ठीक है, तो इसका कितना बचेगा, 11,000 बचेगा और ये क्या करता है, 5,000 रुपए और लगा देता है। इसके कितने हो जाएंगे, इसके 20,000 रुपए हो जाएंगे। और उसके 3 महीने बाद, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को, उसके 3 महीने बाद सी क्या है, बी 5,000 रुपए और लगाता है और इसके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपए के साथ, 3 महीने तो ये निकल गए और 3 महीने अब क्या है, सी लगाएगा कितने, आपका 21,000। कितने दिन के लिए लगेंगे, इसके 6 महीने के लिए लगेंगे। और ये 16,000 कितने महीने के लिए लगे, 3 महीने के लिए। 15,000 कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए लगे हैं। ठीक है, अब आपको पता है ये 16,000 3 महीने के लिए, ये 15,000 3 महीने के लिए लगे और ये बच्चे आपके कितने, 11,000 कितने महीने के लगेंगे, बाकी 9 महीने के लिए। 20,000 कितने महीने के लिए लगेंगे, 9 महीने के लगेंगे। और आपको पता है जो 21,000 है वो 6 महीने के लिए लगेंगे, क्योंकि आपको पता है 3 महीने बाद तो इन्होंने 5,000 रुपए निकाले और डाले हैं। उसके 3 महीने बाद सी आया जो कि 6 महीने ही करेगा पूरे साल में। आपका साल में 12 महीने होते, तो यहाँ से 3 जीरो से रेशियो में बना लो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, आप कितना बनेगा, 16 तिये आपका 48 और यहाँ पे कितना 15 तिये आपका 45 और यहाँ पे कितना 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 और इसको यहाँ पे कितना बनेगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 11 निम 99 और ये कितना बनेगा 20 निमा 180। इस 3 महीने का और 9 महीने का काउंट करेंगे तो 48 प्लस 99 करेंगे तो कितना 8 8 16 117, कैरी कितना 1, नोट 4 13 और कितना आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 45 और 80 कितना बनेगा आपका 5 और 8 और 4 कितना 12, 225 हो जाएगा और यहाँ से कितना है 126 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है, आपको बताया गया है कि इनको कितना लाभ होता है, 24,900 रुपए का लाभ होता है। आपको पता है ये क्या होता है, आपको पता प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम होता है। कैपिटल हमारी ये है, टाइम हमारे ये डाल रखा है, तो हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। प्रॉफिट का रेशियो, इसको और कटता है तो और काट लो, नहीं तो टोटल को ऐड कर दो। इनको ऐड करेंगे तो कितना 6, 6 और 5 कितना 11, 11 और 7 कितना 18, कैरी कितना 1, 1 3, 3 और 2 कितना 5, 5 और 4 कितना 9, 9 हो जाएगा। 1 2 और ये कितना 3, आपका 4 हो जाएगा। 498 यूनिट की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 498 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी है, कितने गिवन है 24,900। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितनी बार जाएगा आपका, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 498 से इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 50 आ जाएगी। ठीक है, और आपसे किसका पूछा है, आपसे पूछा सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 को 30, कैरी कितना 3, 12 5 60 और 3 आपका 63,
3 आपका ये आ जाएगा आपका 6300, ठीक है, जो कि राइट आंसर हो जाए कौन से ऑप्शन में है, आपका ए ऑप्शन में है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, ए और बी ने कोई आपका बिजनेस स्टार्ट किया था, ए 16,000 रुपए लगाता है, बी 15,000 रुपए लगाता है। 3 महीने बाद ए क्या करता है, 5,000 रुपए निकाल लेता है और बी क्या 5,000 रुपए और लगा देता है। और उसके 3 महीने बाद क्या होता है, सी आता है, जो कि क्या कितने महीने के लिए लगाएगा, 6 महीने के लिए 21,000 रुपए लगाएगा। यहाँ से इनका रेशियो निकाल लिया और सबको ऐड करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली और आपसे जो पूछा गया उसका बता दो। इसका पूछा तो इससे कर दो 50 से, इसका पूछा तो इसको 50 से कर दो, ठीक है, इतना करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन आपके सारे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आपको स्टेटमेंट को पढ़कर आपको फिर आपको स्टेप उठाना, जो भी जितना भी आप क्वेश्चन को करेंगे वो क्वेश्चन को पढ़ के करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है देखना, ए व बी ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। ए ने 25,000 रुपए व बी ने 35,000 रुपए लगाए और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। परंतु सी ने एक शर्त पर बिजनेस का में हिस्सा लिया कि वे लाभ को 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे और इसके लिए सी ने उन दोनों को 2,20,000 रुपए दिए। तो आपको बताना है, ज्ञात करो कि ए व बी ने इस राशि को किस हिस्से में बांटा। जो सी ने राशि दी थी ना, उसको किस हिस्से में बांटा ये बताया गया, बताना आपको, ठीक है। आपको गिवन है क्या, ए और बी, ठीक है। ए ने कितने रुपए लगाए हैं, ए ने आपका 25,000 रुपए लगाए हैं और बी ने कितने लगाए हैं, आपके 35,000 रुपए लगाए, यही लगाया है, ठीक है। ये रुपए लगाए ए और बी ने 25,000 और 35,000। यहाँ से आपको पता है, आप लिखो तो लिख सकते हो, ये मंथ होता है आपका, ये मंथ होता है, आपको पता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉफिट क्या होता है आपका, कैपिटल इनटू टाइम होता है। बट ये तो कैंसिल होना ही है, आपको पता है ये कैंसिल होगा। 5 5 कितना 25 और 5 7 35। आपको पता है कितना बन गया ये आपका, 5 और 7 कितना आपका, 5 + 7 करेंगे तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। बट सी क्या कर रहा है, सी आपका 2,20,000 रुपए लगाकर क्या कर रहा है, आपका इन्वॉल्व हो रहा है बिजनेस में। और क्या कंडीशन है, 1:1:1 के रेशियो में बांटेंगे जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आपको पता है 12 को अगर 3 हिस्सों में बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा आपका, 4 बटेगा, ठीक है। अब ए है आपका, बी है आपका और सी है आपका, ठीक है। इसको भी 4 बनाना, इसको भी 4 बनाना, इसको भी 4 बनाना। तो एक में इसमें से कितना माइनस होगा, आपका 1 माइनस होगा। इसमें से कितना माइनस होगा, 3 माइनस होगा, तभी तो इसको मिलेगा 3। इसको 3 मिलेगा बी की तरफ से और इसको मिलेगा ए की तरफ से। टोटल इसका लॉस होगा यहाँ पे 1 का और बी का लॉस होगा यहाँ पर 3 का। तो हमारा टोटल कितना बन जाएगा सी के पास, 4 बन जाएगा। अब आपको पता है ए आपका क्या कर रहा है, ए आपका यहाँ से 1 निकल रहा है और इसका क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है। तो आपका ए रेशियो भी कितना हो जाएगा, 1:3 में चला जाएगा। यही पूछा आपसे 1:3 में जाएगा। बट आपसे अगर ये पूछ ले कि कितनी अमाउंट मिलेगी तो अमाउंट निकाल लो। आपको क्या है, 1:3 है। टोटल रुपए कितने हैं आपके, 2,20,000। आपको पता है 2,20,000 में से ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, टोटल 3 और 1 4 कर लोगे। ये 4 से कितना 5, 4 से कितना 5, ये आपका 55,000 हो जाएगा, ए को मिलेगा। और बी को कितना मिलेगा आपका, 3/4 गुना में 2,20,000, ठीक है। ये कितना बनेगा, वही बनेगा आपका 55,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 165, आपका 1,65,000 हो जाएगा, ठीक है। बी को मिलेगा आपका सी में से कितना, 1,65,000 और इसको मिलेगा कितना 55,000, ठीक है। ये बन जाएगा आपका, ठीक है। ये ध्यान रखना, सिर्फ इतना हर रेशियो में बताना था आपको, 1:3 में बटेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, घुमा फिरा के पूछेगा। इसमें थोड़ा एक बार स्टेटमेंट को फोकस करना, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगर स्टेटमेंट समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करना है, पूछा क्या गया है और क्या दिया गया है, ठीक है। ये चीजें पढ़ना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है देखना, ए बी सी ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया, ठीक है।
अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, तो समय का अनुपात बताना है। इजी है, निकाल लोगे। आपको क्या गिवन है, आपको कैपिटल गिवन है और आपको क्या है, आपको कैपिटल गिवन है और आपको क्या है, प्रॉफिट दिया है। आपको पता प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम होता है। आपका क्या है, ए है, बी है और आपका क्या है, सी है। क्या लगा रहा है ये, इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका, ए बी सी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5 का, 3 का और इसको कितना 12 का। और इनकी कैपिटल कितनी है, यहाँ पे कैपिटल है इनकी 5, 6 और ये कितना 8। अब आपको पता है टाइम निकालना है आपको, अब सबको पता है टाइम निकालना है। तो क्या होता है, ये टाइम निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट अपॉन क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। अब प्रॉफिट अपॉन कैपिटल करेंगे तो 5/5 और ये कितना प्रॉफिट, ये कितना 3/6 और ये कितना आपका 12/8। ठीक है, ये 5 से कितना एक बार, ये कितना 1/2, ये कितना 2 चौके आपका 4, ये 12, 4 दूनी 8। यहाँ से देखना आपका बचा कितना 1, 1/2, 3/2 और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 2 ही आ जाएगा। 1 ये कितनी बार 1 और ये कितना 1 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 1 बार जाएगा तो कितना 2 और ये 2 से 2 बार जाएगा, ऊपर कितना है 1 और ये 2 एकम 2 और ये ऊपर कितना है 3। 1 आपका 2:1:3 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है आपका, सी ऑप्शन में है, जो कि राइट हो जाएगा। ठीक है, आसान है, इजी है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, और बिल्कुल इजी वे में बताया गया है आपको, इससे आसान नहीं बन सकते ये। ठीक है, बाकी ऑप्शन से करना चाहो तो हो जाएंगे। क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना। ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया और 1/8 लाभ का दावा करता है। ठीक है, ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया और 1/8 लाभ का दावा कर रहा है। बी ने 6 महीने के लिए वह 1/3 लाभ का दावा करता है, जबकि सी ने 1560 रुपये लगाए और 8 महीने के लिए लगाए। वह ए व बी ने कितनी पूंजी लगाई, ये बताना है। ठीक है, आपका ए है, बी है, आपका सी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये लाभ निकाल दो इनका। ए क्या कर रहा है आपका, ये आपका 1/8 लाभ का दावा कर रहा है और बी कितना 1/3 का। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 24, 8 तिया 24, 3 अठे 24। ठीक है, देखो ये तो कितना बन रहा है आपका, ये तो सिर्फ 11 ही बना है, बट होना कितना चाहिए 24 होना चाहिए। कितने की कमी है 13 की। ये किसको जाएगा, सी को जाएगा। ठीक है, तो ए कितना है आपका, यहाँ पे आपका लाभ, ए का प्रॉफिट कितना है आपके पास 3, बी का प्रॉफिट कितना है 8, तो सी का कितना हो जाएगा 13। और आपको पता है टाइम, टाइम ये कितने समय के लिए लगा रहा है, ये आपका क्या है 4 महीने के लिए लगा रहा है। बी आपका कितना 6 महीने के लगा रहा है, ये कितना 8 महीने के लिए लगा रहा है। अब आपको पता है प्रॉफिट गिवन है, आपको टाइम गिवन है, आप कैपिटल नहीं निकाल सकते। कैपिटल क्या होता है आपका, प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है। प्रॉफिट कितना है 3/4, 8/6 और ये कितना 13/8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। इनका एलसीएम ले लो, कट रहा है तो काट लो। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, 4 6 24, आपका 6 चौक 24, 8 तिया 24। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, तो कैपिटल का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 6 तिये 18, ये कितना आएगा 8 चौक 32 और ये कितना आएगा आपका 13 तिये 39। अब आपको ये देख लो क्या गिवन है, आपको क्या गिवन है यहाँ पे 13 आपको दे रखा कि 1560 रुपये 8 महीने के लिए लगाता है। सी की वैल्यू दे दी और सी का हमारे पास कितना आ गया 39 आया है। आपको पता है 39 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 156 गिवन है। अब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 40 बार जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट वैल्यू की 40 आ गई, तो ए और बी का निकालना आपको। ठीक है, ए और बी का निकालना है। ए कितना है आपका 18 और बी कितना है आपका 32। ए कितना हो जाएगा 18 × 40 और बी कितना हो जाएगा 32 × 40। 18 चौक कितना 72 और ये कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 दूनी 128, 1280। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, आसान है, कर लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार।
ए बी आपका क्या है, क्या बताया, ए बी, ए आपका रिपीट कर रहा हूँ, ए आपका 4 महीने के लिए, बी आपका 8 महीने के, आपका 6 महीने के लिए राशि लगाता है। और इनका हमारे पास ये लाभ दे रखा है, इनको लाभ टोटल लिया हमने, यहाँ सी क्या लाभ बच गया, प्रॉफिट बच गया, और तीनों को आपका क्या कर लिया, रेशियो में बना लिया। और फिर आपको क्या क्या, आपका ये कैपिटल आ गई 13, ये आपको 39 यूनिट की वैल्यू 1560 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ठीक है, ऐसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, बड़ो क्वेश्चन को क्या गिवन है नेक्स्ट में, ट्राई किया करो खुद से, जहां तक होता है वहां तक सोचा करो दिमाग में कि हाँ ऐसे हो सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके आसान है, बस एक बार ट्राई करके देखा करो बीच बीच में कि हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, 5th क्वेश्चन में आपको गिवन है, ए व बी ने 50,000 रुपये और 20,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि एक काम भी करता है और लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है और बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, इस प्रकार ए को बी से 38,000 रुपये ज़्यादा मिले तो कुल लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको गिवन है ए और बी, आपको पता है क्या होता है, ए 50,000 है और ये कितना है 20,000 है। टाइम आपको पता है, लगा ही रहे हैं, कितना 12 वो भी कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5:2 आ जाएगा। बट इसने एक कंडीशन बोली, ए क्या कर रहा है, वो वर्कर के एम्प्लॉयज के रूप में भी काम कर रहा है और क्या कर रहा है 20% ले रहा है एक्स्ट्रा। तो 20% कितना होता है 1/5। तो हमारे पास क्या है 5 में से जो एक है ना वो क्या कर रहा है, ए ले रहा है। और आपको पता है अगर अपना दिमाग कॉमन सेंस लगाओगे तो 5 में से एक तो ये खुद ले रहा है, बचेगा कितना, ये 4 दोनों बांट रहे हैं। ठीक है, बट आपको पता है यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 5 है, और आपको पता है यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 5 और 2 करेंगे तो कितना होगा, टोटल 7 होगा। तो इसको भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा, यहाँ पे हम टोटल मान लेंगे 35 और ये कितना 7। अब आपको पता है ए कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, ए 7 एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, और क्या करेंगे, ए 7 एक्स्ट्रा ले रहा है और टोटल आपको पता है इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना 28। इस 28 को ए और बी बांटेंगे। ठीक है, इस 28 को कौन बांटेगा, ए और बी बांटेंगे। अब आपको पता है ए को 5 हिस्सा मिलेगा 28 में थे, तो कितना बनेगा, ये बनेगा। इसको 2 हिस्से मिलेंगे तो कितना बनेगा, ये मिलेगा। अब आपको पता है ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 7 चौक 28, कितना 5 चौक 20 मिलेगा, इसको 7 चौक 28, इसको कितना मिलेगा आपका 8 मिल जाएगा। बट आपको पता है ए एक्स्ट्रा भी ले रहा है, कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 7 एक्स्ट्रा ले रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 27 आपका, और ये कितना है 8 है। 27 और 8 के रेशियो में इनको मिल रहा है। ठीक है, टोटल करेंगे तो वही 35 आएगा आपका। ठीक है, बट इसने क्वेश्चन में कंडीशन रखी है, ए और बी क्या कर रहे हैं, ए और बी 38,000 रुपये का लाभ मिला, कुल लाभ ज्ञात करना। ठीक है, दोनों अपनी सैलरी के रूप में लेते हैं और बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, इस प्रकार ए का आपको लाभ बताना। ठीक है, तो आपको डिफरेंस गिवन है, ए कितना ज़्यादा ले रहा है, यहाँ से आपका 27 और 8 का डिफरेंस कितना है 19 है। बट ऑप्शन में कितना गिवन है आपको 38,000 गिवन है, 19 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 38,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी 2,000। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, टोटल प्रॉफिट पूछा तो आपको पता टोटल प्रॉफिट है 35 इंटू 2,000 करेंगे तो कितना बनेगा आपका 70,000 क्या हो जाएगा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है आपका बी ऑप्शन में है। इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे बोला गया था। ठीक है, ए और बी किसी व्यवसाय को 50,000 20,000 में करते हैं, इनको दो काट दिया 5 और 7। अब ए 20% ज़्यादा लेता है, ए 1 ज़्यादा लेगा 5 में से, टोटल बना लिया है 35, ये 7 एक्स्ट्रा 1 हो जाएगा और आपको पता है 4 दोनों में बटेगा। अब आपको पता है ए 28 में से ए और बी को बांटना, हमें कितना 28 में से इसको क्या देना है आपको 5 देना है, इसको 2 देना है। अब अगर 5/7 कितना 28, 5 चौक 20, ये 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। बट ए को क्या है 7 रुपये या 7 रेशियो ज़्यादा भी मिल रहा है तो ये 27 हो जाएगा, ये कितना 8 हो जाएगा। इनका डिफरेंस गिवन है आपको 38,000, बट इनका डिफरेंस हमारे पास कितना है 19 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी है आपकी 2,000, तो आपको 35 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो कितना बन जाएगा 70,000 बन जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आसान तो नहीं है बट आपको अच्छे से रीड करना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इनको अच्छे से करना, फिर आप कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में इजीली लगा लोगे। ठीक है,
देखना, ए ने बी से 768 रुपये ज़्यादा लगाए। बी ने अपनी पूंजी 7 महीने के लिए जबकि ए ने 4 महीने के लिए लगाई। अगर 358 रुपये के कुल लाभ में से ए का हिस्सा बी से 42 रुपये ज़्यादा है तो बी की पूंजी बतानी है आपको। ठीक है, आपको बताया गया है कि 358 रुपये के कुल लाभ में से क्या कर रहा है, ए का हिस्सा किसका कितना ज़्यादा है, 42 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 316 आ जाएगा। अब 316 को बांटो दोनों में, 316 को दोनों में बांटोगे तो कितना आपका 2 एकम 2, आपका 2 पंजे 10, 2 अठे 16, ये 158 आ गया। बट आपको पता है ये 158 है, ये आपका कितना जाना था, 358 था टोटल, तो इसको कितना जाएगा फिर, ये 200 जाएगा और इसको कितना 158 जाएगा। ये आपका ए है और ये आपका बी है, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 358, यही तो बन रहा है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, आपसे बोला गया 358 रुपये के कुल लाभ में से ए को 42 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हमने ये 42 एक बार यहाँ से निकाल दिए, इसको बांट लिए, इसको 316 को बांटा तो 158 दोनों को चले गए। अब ए को 42 रुपये हमने फिर ज़्यादा दे दिए, कितने बन जाएंगे कि 200 और इसके कितना आपका 358 बन जाएंगे। इसको काटेंगे तो कितना 100 और इसको काटेंगे तो कितना आपका 79 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो आपके पास कितना है, ए रेशियो बी कितना आपके पास 100 है और ये कितना है 79 है। ये आपका क्या प्रॉफिट है और आपको क्या गिवन है, आपको मंथ भी दे रखे हैं, टाइम दे रखा है, ये कितने लिए 4 के लिए और ये कितना 7 महीने के लिए लगाता है। अब आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से आपका प्रॉफिट हो यहाँ से क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पता प्रॉफिट क्या होता है, सी इंटू टी, कैपिटल इंटू टाइम, और ये निकालना तो आपको क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन आपका टाइम हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो कितना बनेगा 100 अपॉन 4 और इसको करेंगे तो आपका क्या बनेगा 79 अपॉन 7। ये कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। 25 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 सिक्का 150, 25 सत्ता 175 और ये कितना बनेगा 79। बट आपको पता है इनका क्या गिवन है, इनका क्या डिफरेंस दे रखा है, आपको बताया गया कि ए ने बी से 768 रुपये ज़्यादा मिले, ये कैपिटल आ गई, इनमें डिफरेंस दे रखा है, ए को बी से कितने रुपए ज़्यादा मिले 768, बट यहाँ पे कितना 15 में से 9 गया कितना 6 और ये कितना 96, यहाँ से 96 आया है, ए को तो यहाँ से तो 96 ही मिल रहे हैं, बट ऑप्शन में कितना गया, क्वेश्चन में कितना है 768 है, 768 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको बताना था कि बी की पूंजी बताने, तो बी की पूंजी कितनी हो जाएगी, ये बी की पूंजी है, गुना में 8 कर दो, 8 × 72, 2 8 7 42 और एक कितना आपका 8 60 7 56 और एक कितना हो जाएगा, ये 8 × 72, 72 का दुआ असल ये कितना 7, ये 8 7 56 56 और ये कितना आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, 632 क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करना, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, पढ़ लो क्वेश्चन को, तक मैं रफ कर देता हूँ, पढ़ते रहा करो साथ साथ क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ना। आपको गिवन है ए एंड बी ने अपनी पूंजी, ए और बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई। अगर ए 5% को लाभ को दान कर दिया और बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया तो ए को 8550 रुपये मिलते हैं। तो कुल लाभ बताना, आपको कुल लाभ ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ से तो कैसे करोगे इसको, सबसे पहले तो जो परसेंटेज वाला हिंट दे रखा ना उसी को उठा लो। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, बट मैं इसको 1/5 नहीं मान कर अगर इसको 100 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आपको पता है इसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये 20 पंजे ये 100 है, 100 में से अगर ये 5 आपका ये 1 जाएगा मतलब 5 जाएगा, एक यूनिट वैल्यू 5 है, तो ये कितना बचेगा आपका 100 में से 5 निकलेगा तो कितना बनेगा 95 बनेगा। 95 को बांटा गया 3:2 के अनुपात में, तो आपको क्या बोला गया, ए इंटू बी को किस में बांटा गया है 3:2 में, किसको 95 में से बटेगा। ये 1 ये 5 तो 1 ये ज़्यादा लेगा कौन, ए आपका क्या करेगा, ये दान कर दिया गया 5% आपका दान कर दिया गया। ठीक है, टोटल आपको देखो 20% है 1/5,
इसको मैं 100 मान रहा हूँ तो 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 निकल जाएगी, 95 बचेगी, 95 को ये बांट लेंगे, ठीक है। और 5% ये दान में दे रहे हैं, ठीक है। इसको बनाओगे तो आपको पता है कितना होता है ये 19 या 57, और ये कितना होता है आपका 19 दूनी 38, यही बन जाएगा आपका 57 और 38 हो जाएगा। बट आपको क्या गिवन है, ए को 8550 रुपये मिले, बट ए को कितने मिले हैं यहाँ से 57 मिले हैं। 57 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8550 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर इसको काटोगे ऐसे यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 150 आ जाएगी, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 150 है तो आपसे क्या पूछा है, टोटल प्रॉफिट पूछा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, टोटल प्रॉफिट आपको पता ही कितना है आपका 100 माना था हमने, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 15,000, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन है जो कि राइट हो जाएगा, ठीक है। ए रेशो बी का आपको क्या दिया है, पूंजी गिवन है और आपको प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट में 1/5% क्या कर रहे हैं, वो दान दे रहे हैं, ठीक है। 1/5 मैंने इसको 100 माना, 100 इसको मैंने 5 के बजाय इसको क्या माना 100 माना, 100 में से 5 निकल गया 95, 95 को यहाँ बांटा तो कितना 57, 38 इसकी वैल्यू गिवन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 150 और आपको 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000, ठीक है। ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अब की बार अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है। इसको करना आपको अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या गिवन है देखना, पढ़ देता हूँ मैं। ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है और सी बाकी पूंजी को पूरे समय के लिए लगाता है। अगर कुल लाभ रुपए 23,000 हो तो बी का लाभ बताना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे आपको ए बी और सी गिवन है। देखो ए कुल पूंजी का 1 भाग देख लो, यहाँ पे कितना पार्ट लगा रहा है 1/6, ये क्यों लगा रहा है, ए लगा रहा है। और बी कौन कितना पार्ट लगा रहा है 1/3, सबको पता प्रोबेबिलिटी में ही पढ़ा हुआ। टोटल हमारी अगर फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो टोटल 1 होता है, ठीक है। तो 1/6 प्लस 1/3 करेंगे तो कितना बनेगा, एलसीएम लोगे तो कितना 6, और ये कितना 6 प्लस आपको पता है ये कितना 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना आ गया 3/6, 6 में से 3 निकल गया, 6 में से 3 तो ए और बी ने बांट लिया, बचा कितना 3, ये किसको जाएगा आपका सी को जाएगा। अब कैपिटल आपको पता लगी सबकी, ए कितना कर रहा है आपका 1 और ये बी कितना 2 और सी कितना 3। देखो ये 1/6 1/3, 1/6 का मतलब क्या 1, 6 में से 1, 1/3 का मतलब क्या 6 में से 2, और आपको पता है फिर क्या सी टोटल टाइम के लिए लगाएगा, कितनी पूंजी लगाएगा 3 लगाएगा यहाँ से, ठीक है। ये आपकी क्या है कैपिटल है, ये क्या कौन लगा रहा है ए बी सी लगा रहे। अब आपसे बोला गया है कि क्या ये 1/3 1/6 समय के लिए टाइम कितना है, ए है बी है सी है, ये कितना 1/6 के टाइम समय के लिए, और ये कितना 1/3 समय के लिए, और ये पूरे समय के लिए, पूरे समय मतलब 12 मंथ के लिए। तो एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा आपका 12, ये कितना 6 दूनी 12, 3 चौके 12, ये कितना 12 एकम आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये करना इतना बनेगा ए 1/6 1/3, ये पूरे समय के लिए लगा रहा है, ठीक है। इसको 12 लिख लो, यहाँ पूरा 12 के लिए लिखोगे तो कितना ये 1 हो जाएगा, ये आपका 12 के लिए हो जाएगा। अब आपको टाइम आपको कैपिटल मिल गया और आपको टाइम मिल गया, तो क्या कर दो इसको यहाँ पे कितना ये 2 मंथ के लिए ले लो, ये 4 के लिए ले लो, और ये कितना 12 के लिए ले लो। अब आपको क्या निकालना है, आपको कैपिटल मिल गया टाइम मिल गया तो प्रॉफिट निकालना है आपको। प्रॉफिट आपको पता ही है सबको क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम होता है। 2 एकम 2 करेंगे, 4 दूनी 8 करेंगे, 12 तिया 36 करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर रेशियो में काटोगे तो कितना बनेगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, और ये कितना 18 दूनी 36। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है कि टोटल लाभ 23,000 रुपये हो तो बी का हिस्सा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। टोटल लाभ कितना है आपका 23 है, 18 और 4 22, और एक हमारा यहाँ पे कितना है 23 है। तो 23 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है 23,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 1000। तो आपसे ए का पूछ ले, बी का पूछ ले, सी का किसी का भी बता दो। इसका पूछेगा तो कितना 4000, इसका पूछेगा कितना 1000, इसका पूछेगा तो कितना 18000। आपसे किसका पूछा है बी का पूछा, जो क्या हो जाएगा 4000, जो कौन से ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन में राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से स्टार्टिंग से एक बार रिपीट कर देता हूँ।
ए बी सी है, ठीक है। ए क्या है 1/6 भाग 1/6 टाइम के लिए लगा रहा है, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगा रहा है। 1/6 भाग लिया, 1/3 भाग लिया, तो हमने क्या किया, उनमें से एक निकल के आया एलसीएम लेने के बाद, बी 2 निकल के आया, और सी आपका 6 में से 1 और 2 3 निकल गया, बचा कितना 3 बचा। ये सी इतने पूंजी लगाएगा। और टाइम कितना है, टाइम हमें गिवन है, ए 1/6 समय के लिए लगाता है, बी 1/3 समय के लिए लगाता है, और सी आपका पूरे समय के लिए लगाता है। तो यहाँ से एलसीएम लिया, इसका 2 4 6, आपका ये कितना आ जाएगा, आपका 2 4 और 12 आ जाएगा। आपको पता है कैपिटल इंटू टाइम क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। 2 8 36 आ जाएगा, इनको रेशियो में काटा 1 4 18 बन जाएगा। और आपको पता है ये टोटल बनेगा 23 बट गिवन आपको 23,000। 1 यूनिट की वैल्यू वहां से आ गई कितनी 1000। आपको ए का पूछेगा तो 1000 रुपये आ गया आपने लगाए, और बी का पूछे 4000 रुपये लगाए, और सी का पूछेगा तो कितना 18,000 रुपये, ठीक है। ये लाभ आ जाएगा इनका, ठीक है। और टोटल आपको कैपिटल आपको दे ही रखी है रेशियो में, ठीक है। कुछ भी पूछ ले सब कुछ बता सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपके परसेंटेज में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी, इन्हीं क्वेश्चनों की, ठीक है। इतना कर लेना आप, ठीक है।